हेलो फ्रेंड, हाय दिस इज़ योर गाइड। आज हम यहाँ पे इनसाइट आइज का रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज़ कंपाइलेशन करेंगे। ये प्रीलिम्स 2020 का यहाँ पे इन्होंने दिया है। ये पीडीएफ आप उनके वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अक्टूबर मंथ का 2019 का हम यहाँ पे जो दिया है उन्होंने रिवीजन थ्रू आरटीएम, रिवीजन थ्रू एमसीक्यू, वो डिस्कस करेंगे। ये आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़। यहाँ पे डेट वाइज उन्होंने दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। पूरा डेट वाइज उन्होंने एमसीक्यूज़ दिया है। सो इसके विथ आंसर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नीचे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग। होप आपको ये पूरा दिख रहा होगा, विजिबल होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिसेंटली रिलीज स्टेशन क्लीनलीनेस सर्वे रिपोर्ट। स्टेशन क्लीनलीनेस सर्वे रिपोर्ट से रिलेटेड ये फर्स्ट सेंटेंस दिया है, रिपोर्ट इज रिलीज बाय द नीति आयोग। रिपोर्ट सेड टॉप 3 क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन आर फ्रॉम द सदर्न स्टेट। एंड थर्ड है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे फॉलोड बाय द साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे आर द टॉप फीचर रेलवे जोन इन द रिपोर्ट। करेक्ट बताना है आपको, करेक्ट बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है सी, ओनली 3 सही है। सो रेलवे, नीति आयोग ने नहीं किया, ये रेलवे ने किया है। रेलवे हैव बीन कंडक्टेड थर्ड पार्टी ऑडिट एंड क्लीनलीनेस रैंकिंग of 407 major station annually since 2006. This year the survey was expanded to include 720 station and suburban station were also included for the first time. 720 स्टेशन इंक्लूड होने वाले हैं इसमें। टॉप 3 क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन आर फ्रॉम द वेस्टर्न स्टेट ऑफ राजस्थान, जयपुर, जोधपुर एंड दुर्गापुर। सो हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत हुआ वहाँ पे। टॉप 3 रेलवे जोन, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे फॉलोड बाय द साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे एंड ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ये सही था हमारा सेंटेंस। अंधेरी, विरार, नायगांव रेलवे स्टेशन वेयर द टॉप 3 अमॉन्ग द 109 सबअर्बन स्टेशन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली मो सरकार हैज़ बीन इन न्यूज़ समटाइम्स रिलेटेड टू। ये उड़ीसा स्टेट से रिलेटेड है। ऑप्शन ए सही है इसका, उड़ीसा स्टेट गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव है ये। सो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं हम। उड़ीसा हैज़ लॉन्च द न्यूज़ गवर्नमेंट स्कीम इनिशिएटिव मो सरकार ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती। मो सरकार वॉज लॉन्च एट ऑल पुलिस स्टेशन अक्रॉस द स्टेट अलॉन्ग विद द 21 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, हॉस्पिटल्स एंड 3 गवर्नमेंट रन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स एट कटक, बरहामपुर एंड संबलपुर। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम स्ट्रेंथन द एग्जिस्टेंस पंचायती राज सिस्टम। ऑप्शन दिए हैं आपको, 4 ऑप्शन दिए हैं। विलेज सेक्रेटेरिएट सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग सिस्टम है, बैकवर्ड रीजन ग्रांट स्कीम है, फंड है एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। आपको करेक्ट आंसर बताना है यहाँ पे। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 3। विलेज सेक्रेटेरिएट सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग सिस्टम कमिटी, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है पंचायती राज सिस्टम, सॉरी पंचायती राज सिस्टम में ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं आता है। सो ऑप्शन सी इसका बराबर है। वैल्यू एडिशन कुछ पॉइंट दिए, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी डीपीसी क्रिएटेड एज पर द आर्टिकल 243 जेड डी of the Constitution of India at district level for planning at a district and below. Backward regions grant fund scheme by the Ministry of Panchayati Raj is designed to redress regional imbalances in the development. The fund will provide financial resources for supplementing and converging existing developmental inflows into identified district. Public distribution system (PDS) is a government sponsored chain of shops entrusted with the work of distributing basic food and non-food commodities to the needy section of the society at a very cheap prices. Food Corporation of India manages the public distribution system. एंड यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद। सो फर्स्ट सेंटेंस दिया, इट वॉज फाउंडेड बाय द मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी। एंड सेकंड है, स्टेट्स इंटीग्रेशन विद द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस हैपन थ्रू ऑपरेशन पोलो। थर्ड है,
was retained as the head of the state after integration with India. So इसका आंसर है सी। 2 एंड थर्ड सही है, ये फर्स्ट गलत है। सो हम डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। सिटी वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1591 में हुआ था बाय द फिफ्थ कुतुब शाही रूलर मोहम्मद कुली Qutub Shah on the bank of river Musi. Qutub Shahis ruled the Deccan for the almost 171 years. During the Qutub Shahi region, Golconda became one of the leading markets in the world. Diamonds, pearls, steel of arms, and printed fabric. The glory of the Golconda kingdom ended in the 1687 when the Aurangzeb, the last great Mughal ruler, captured the Golconda from the Abul Hasan Tana Shah, the last king of the Golconda, with the conquest of the Deccan and South. Aurangzeb succeeded in expanding the Mughal empire to cover the entire subcontinent. After his death of Aurangzeb in 1707, Mir Qamaruddin, the governor of the Deccan, who bore the title Nizam ul Mulk Firoz Jung Asif Jah, declared his independence from the Mughal rule in 1724. He thus became the first Nizam and the founder of the Asif Jahi dynasty. Nizam shortened from the Nizam's ul Mulk, meaning administrator of the realm. सो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट काटसा के बारे में दिया है। यहाँ पे काटसा के बारे में पूछा है। 3 सेंटेंस दिए हैं। इट इज़ द यूएस फेडरल लॉ यूज्ड टू इम्पोज द सैंक्शन ओनली ऑन ईरान एंड नॉर्थ कोरिया. Law allows sanction against the countries that engage in the transaction with the Russia's defense deal. Under the law, USA president may temporarily waive the imposition or the institution of sanction under the specified circumstances. So इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 2 एंड 3 सही है, और ये ओनली ईरान और नॉर्थ कोरिया पे ही नहीं होता है इम्पोज सैंक्शन। सो डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, बट दोनों सेंटेंस करेक्ट है यहाँ पे। 2 एंड 3 ऑप्शन बी सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETFs. सो ETF के बारे में बोला है यहाँ पे। 3 सेंटेंस दिए हैं आपको। ETFs आर म्यूचुअली फंडेड mutual funds listed and traded on the stock exchanges. Bharat 22 is the type of ETF in India. ETF can be found and sold throughout the day like stocks on a stock exchange, unlike traditional mutual funds. So D सही है, all of the above. ETF के बारे में, ETF are the mutual fund listed and traded on the stock exchange. भारत 22 में इज़ द टाइप ऑफ ETF इन इंडिया। ये भारत 22 का टाइप है। भारत 22 इसका टाइप है ETF का। ETF कैन बी बॉट एंड सोल्ड थ्रू आउट द डे लाइक स्टॉक्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज, अनलाइक एडिशनल म्यूचुअल फंड्स। सो वही डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप पढ़ सकते हो। 7वां है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR स्कीम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन। सो कुछ ऑप्शन दिए यहाँ पे। इसके बाद में हम डायरेक्ट आंसर पे जंप करते हैं। ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट PWM रूल्स 2011 से रिलेटेड है। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPF स्कीम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट PWM रूल्स 2011। सो ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है और कुछ वैल्यू एडिशन दिया है इस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में। 2016 का जो रूल है, नॉट अप्लाइड टू यूज्ड लीड एसिड बैटरीज एज कवर अंडर द बैटरीज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2001। रेडियो एक्टिव वेस्ट एज कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 33 ऑफ 1962 एंड रूल मेड देयर अंडर। क्वेश्चन नंबर 8 है स्वच्छता ही सेवा। स्वच्छता ही सेवा के बारे में पूछा है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए। इट इज़ एन जन आंदोलन ऑफ द स्वच्छता 2019 कैंपेन फोकस ऑन द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। सो ये थर्ड ऑप्शन सही है यहाँ पे। सॉरी, ये आपको पूछा है यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। सो यहाँ पे थर्ड सही है।
गलत है और फर्स्ट एंड सेकंड सही है। इट इज़ अ जन आंदोलन फॉर स्वच्छता और 2019 में कैंपस से लॉन्च हुआ था, फोकस ऑन द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, implemented by the Department of Drinking Water and Sanitation under the Ministry of Jal Shakti। 2009 है which of the following ports from starting and ending points of the Suez Canal के बारे में पूछा है। सो इसका सही आंसर है डी, पोर्ट सेड एंड पोर्ट तौफिक। पोर्ट तौफिक also called Fort Suez is to the west of the Suez Canal entrance। सो यहाँ पे दिया है मेडिटेरियन सी के साउथ में है ये सुएज कैनल दिया है यहाँ पे, आप ये मैप में देख सकते हो। अरेंज द फॉलोइंग इन द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में अरेंज करना है। सो इसका आंसर है ए, गिलगिट, श्रीनगर और कारगिल। ऑप्शन ए सही है इसका। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो आप, मैप में दिया है यहाँ पे गिलगिट जो पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। उसके बाद में कारगिल है, सॉरी श्रीनगर है और कारगिल है। और भी लोकेशन दिए आप, पूरा मैप देख सकते हो एक बार। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है, अक्साई चीन कहाँ पे, लद्दाख कहाँ पे, लेह कहाँ पे, जम्मू कश्मीर, अनंतनाग, मीरपुर कहाँ पे है, जम्मू कहाँ पे है, ये पूरा उरी वगैरह देख सकते हो आप। पूरा लोकेशन आपको पता रहना चाहिए जम्मू कश्मीर का। उसके बाद में दिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो सेंटेंस दिए। इन इंडिया डायटी इज कंसिडर एज अ जुरिस्टिक पर्सन। सेकंड है जुरिस्टिक पर्सन स्टेटस इज गिवन टू डायटीज ओनली आफ्टर इट्स पब्लिक कॉन्सिक्रेशन, प्राण प्रतिष्ठा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गिवन अबो इज आर करेक्ट। सो इसका दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं हम। इन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एज अ सोमनाथ दास एंड अदर्स 2000 द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द वेरी वर्ड जुरिस्टिक पर्सन cannot recognition of an entity to be in law a person which otherwise it is not. In other words, it is not an individual natural person but an artificially created person which is to be recognized to be in law as such. Gods, corporation, rivers, animals have all been treated as a juristic person by the courts। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू पूछा है यहाँ पे। दो सेंटेंस दिए। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्सेज Center NHSRC set up under the Ayushman Bharat scheme. NHSRC is chaired by the Secretary of the Union Ministry of Health and Family Welfare। So इसका सही आंसर है सेकंड। NHSRC is chaired by the Secretary of Union Ministry of Health and Family Welfare के अंडर आता है ये। और ये अंडर आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर नहीं आता है। ये फर्स्ट सेंटेंस गलत है। ये डेजिग्नेशन ऑफ द नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर NHSRC एज द WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर प्रोप्राइटरी मेडिकल डिवाइसेस एंड हेल्थ टेक्नोलॉजी पॉलिसी। अबाउट NHSRC के बारे में दिया है। ये सेटअप किया था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM टू सर्व एज एन एपेक्स बॉडी फॉर टेक्निकल असिस्टेंट। एस्टेब्लिश किया था 2006 में। मैंडेट इज़ टू असिस्ट इन पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट इन द प्रोविजन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ द टेक्निकल असिस्टेंट टू द स्टेट्स एंड इन द कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एट द सेंटर एंड इन द स्टेट्स। 13th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में पूछा है। तीन सेंटेंस दिए। इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल DMF district mineral foundations are statutory bodies work on for the interest and benefits of the person and areas affected by the mining related operation. DMFs are funded through the budget allocation। so इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही सही है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल के तहत आता है ये।
कुछ वैल्यू एडिशन पॉइंट देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इज अ ट्रस्ट सेटअप एज अ नॉन प्रॉफिट बॉडी है इन दोज डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड बाय द माइनिंग वर्क्स टू वर्क फॉर द इंटरेस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द पर्सन इन एरियाज अफेक्टेड बाय द माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन. It is fund to the contributions from the miners. Its manners of operation comes under the jurisdiction of the relevant state's government. Setting up of the district mineral foundation in all the districts in the country affected by the mining related operation was mandated through the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Act MMDRA 2015 का जो एक्ट है उसके तहत आता है. क्वेश्चन नंबर 14 है रिसेंटली डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी हैज़ बीन इन न्यूज़ समटाइम्स रिलेटेड. सो ये किससे रिलेटेड था? यहाँ पे ये 3 ऑप्शन दिए बट डायरेक्टली डी दिया है ऑप्शन नन ऑफ द अबो. सो ये यहाँ पे इनसाइट आईएएस का जो एडिटोरियल दिया है इन्होंने, वहाँ पर जाकर आप ये डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी पढ़ सकते हो. क्वेश्चन नंबर 15 है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन मेड लॉ टू कर्ब द डेलिबरेट ऑनलाइन फॉल्सहुड. सो ये सिंगापुर ने बनाया है लॉ, सॉरी ये सिंगापुर ने बनाया. ऑप्शन ए सही है इसका. मेड लॉ टू कर्ब द डेलिबरेट ऑनलाइन फॉल्सहुड्स से रिलेटेड है ये. क्वेश्चन नंबर 16 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द वयोश्रेष्ठ सम्मान. वयोश्रेष्ठ सम्मान से बारे में पूछा है. 3 सेंटेंस दिए यहाँ पे. दिस अवार्ड गिवन ओनली टू द इंस्टीट्यूशन फॉर द रिकॉग्नाइजिंग देयर सर्विसेज फॉर elderly person. अवार्ड कैरी अ citation, a plaque and also cash. This award is instituted by the Ministry of Social Justice and Empowerment. So इसका आंसर है 2 and 3 सही है. ऑप्शन ए सही है. फर्स्ट गलत है, आपको करेक्ट पूछा है. सो वैल्यू एडिशन देख लेते हैं हम. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद विल कॉन्फर द वयोश्रेष्ठ सम्मान 2019 ऑन द एमिनेंट सीनियर सिटीजन्स एंड इंस्टीट्यूशन इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ देयर सर्विसेज टुवर्ड्स द कॉज ऑफ एल्डरली पर्सन टू मार्क द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन एट अ फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच. 2 ऑप्शन दिए यहाँ पे. एक्सरसाइज एक्वेरिन, ये मालदीव से रिलेटेड है क्या पूछा है. एंड नोमैडिक एलिफेंट, ये कजाकिस्तान से नहीं. नोमैडिक एलिफेंट ये अपना मंगोलिया से रिलेटेड होता है शायद. हाँ, सो यहाँ पे ए सही है. एक्सरसाइज एक्वेरिन मालदीव्स. और सेकंड गलत है, ये मंगोलिया से रिलेटेड है. ऑप्शन में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया नहीं है बट ये कंफर्म है. 18 क्वेश्चन है. इट इज़ इंडिजिनसली डेवलप्ड ट्रेन कैन रन अप टू मैक्सिमम स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर. इट्स एक्सटीरियर अपीयरेंस कंसिस्ट ऑफ एरोडायनेमिक नैरोविंग एट ईच एंड्स ऑफ द ट्रेन मेकिंग एंड इट इज़ इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन. सो ये वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में पूरा ये पैराग्राफ दिया है. आप फैक्ट्स फॉर फिल्म ये यहाँ पे चेक कर सकते हो, इनका जो लिंक दिया है. रिसेंटली प्रकाश पोर्टल हैज़ बीन इन न्यूज़ समटाइम्स रिलेटेड टू ट्रांसपेरेंट कोल सप्लाई के बारे में दिया है प्रकाश पोर्टल. सो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए. मैच द पेयर में आ सकते हैं कभी कभी. अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. नॉर्थ टू साउथ ये अरेंज करना है. ये टाइगर रिजर्व है. नागरहोल टाइगर रिजर्व, बंदीपुर टाइगर रिजर्व, मधुमलाई टाइगर रिजर्व, वयानंदा टाइगर रिजर्व. ये नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण से अरेंज करने. सो सी सही है इसका वाला 1 2 4 3. फर्स्ट नागरहोल आता है. उसके बाद में बंदीपुर टाइगर रिजर्व आता है. उसके बाद में वयानंदा टाइगर रिजर्व आता है. और उसके बाद में मधुमलाई टाइगर रिजर्व आता है. ये ऑप्शन सी सही है. उसके बाद में हम यहाँ पे ये जो मैप दिया है आप मैप्स से चेक कर सकते हो पूरा. नागरहोल, बंदीपुर, उसके बाद में वयनाड, मधुमलाई देख सकते हो आप. हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में ये 21 से लेकर आगे के MCQs करेंगे, रिवीजन थ्रू MCQ.
सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।